दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार रांची से प्रकाशित 4 प्रमुख दैनिक हिंदी अखबारों के साथ मैं आपके सामने हूं। देखते हैं किसमें कौन सी खबर छपी है, खास करके चुनाव संबंधी और जो उत्तरकाशी में टनल दुर्घटना हुई है उसमें फंसे मजदूरों को बचाने के लिए क्या राहत प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, तो प्रगति रिपोर्ट कहां तक प्रगति है, कार्य पहुंचा है उनको निकालने के की जो वहाँ चल रही है योजना, उसमें क्या प्रगति हुई है, कहाँ तक सफलता मिली है, आगे आज देखते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान को देखते हैं। हिंदुस्तान में और सबसे पहला खबर है हिंदुस्तान का, झारखंड सरकार की क्या तैयारी है उस पर। झारखंड सरकार फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट कराएगी। विस्तार से पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। फंसे मजदूरों पर केंद्र की संवेदना अच्छी नहीं, हेमंत ने कहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है। 15 श्रमिक झारखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे हैं। झारखंड के 15 मजदूर, 41 में से 15 मजदूर झारखंड से हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग का बाहरी दृश्य का एक तस्वीर इसमें दिखाया गया है। और झारखंड सरकार उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे राज्य के सभी 15 श्रमिकों को एयरलिफ्ट कराएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनमें से 15 मजदूर झारखंड के गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी जिले के हैं। झारखंड सरकार के श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की एक टीम उत्तरकाशी में तैनात है। डॉक्टरों की ओर से चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के बाद श्रमिकों को देहरादून से रांची तक हवाई मार्ग से लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में यह पहली घटना नहीं है, विगत वर्षों में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले दिनों एनटीपीसी के ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में झारखंड के कई लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अधिकारी उत्तरकाशी में मजदूरों के बाहर निकालने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट में दुर्घटना के समय तुरंत बचाव के उपाय किए जाते हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि विदेश से विशेषज्ञ बुलाने पर विचार हो रहा है। जो हुआ सो हुआ, अब इंतजार करने के अलावा कोई। टनल हादसा का आज 11वां दिन है। सुरंग के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। 48 मीटर तक सुरंग में बिछाया जा चुका है पाइप, यानी कुल 60 मीटर का जो अवरोध बना था उसमें 48 मीटर में पाइप बिछाया जा चुका है। मात्र 12 मीटर शेष बचा है खबर छपने तक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्य में एक बड़ी बाधा बुधवार शाम दूर कर ली गई। अब लोगों को सफलता का इंतजार है। अब पाइप के सहारे धीरे धीरे मजदूरों को निकलने के काम शुरू होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हादसा स्थल पर एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। नज़दीक के अस्पतालों में भी बेड सुरक्षित रख लिए गए हैं। दरअसल बुधवार शाम करीब 5 बजे के आसपास 800 mm का पाइप सुरंग के भीतर 48 मीटर तक पहुंच गया था। यानी कल शाम 5 बजे तक 48 मीटर पाइप डाला जा चुका था 800 mm का। पहले 900 mm का पाइप डाला जा रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, उसमें सफलता नहीं मिली। तो 800 mm का पाइप 48 मीटर तक डाला जा चुका है। मात्र 12 मीटर शेष बचा है। कल शाम 5 बजे गया था। अब पाइप को कुछ ही मीटर आगे पहुंचाया जाना बाकी है। बताया गया कि आखिरी दौर में मशीन बोल्डर जैसी ठोस वस्तु से टकराई। इसके बाद मशीन को रोकना पड़ा। सुरंग के बाहर अब सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। मंगलवार रात रेस्क्यू की टीम ने सुरंग के भीतर पूर्व में डाले 900 mm के 22 मीटर पाइप के अंदर 800 mm का पाइप बिछाया। बुधवार शाम तक रेस्क्यू कार्य में लगी टीम ने 48 मीटर तक पाइप बिछाने में सफलता हासिल की और धामी भी पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। सीएम पुष्कर धामी बुधवार को रुद्रपुर की शाम को सीधे उत्तरकाशी पहुंचे। राहत एवं बचाव कार्य में लगातार नज़र बनाए रखने को सीएम रात में मातली उत्तरकाशी ही रुकेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने धीमी से बचाव कार्य का अपडेट लिया। और इसमें एक लेख छपा है देवेंद्र शर्मा का, किसानों को दोषी न ठहराया जाए। इस पर हम बाद में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और चुनाव संबंधी खबरों में है, नरेंद्र मोदी ने डूंगरपुर में कहा केंद्र की सभी योजनाएं लागू करने के लिए भाजपा जरूरी।
नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की जो भी योजनाएं चल रही है, यदि राजस्थान में आप लागू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए राज्य में भी भाजपा को ही ले आइए। भाजपा के चुनावी वादों की गारंटी प्रधानमंत्री। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा के चुनावी वादों की गारंटी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में बुधवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादे पर मोदी की गारंटी भारी है। जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीब कल्याण, जन कल्याण को लेकर जहां कांग्रेस की उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। कांग्रेस ने दशकों से अपने शासनकाल में जो सोचा तक नहीं, वह सब बीते 10 साल में आपके सेवक ने देशवासियों के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं माऊजी महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूँ। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में यह विचार आया है और मैं माऊजी महाराज से क्षमा मांगकर यह बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। पूरे राजस्थान के लोग लिख कर रख लें, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। लोकतंत्र ने दिया सरकार बदलने का मौका। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपको कुशासन वाली इस कांग्रेस सरकार को बदलने का मौका दिया है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और अमित शाह ने जो कहा है, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए काम किया शाह। और चूँकि 25 नवंबर को वोटिंग है राजस्थान में, तो आज अंतिम दिन है। तो कल का जो एक खबर छपा है अखबार में, अंतिम से एक दिन पहले का, आज के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा वहाँ पर, चूँकि परसों वोटिंग है। और अब प्रभात खबर देखते हैं, इसमें क्या लिखा है टनल हादसे को लेकर के और बचाव कार्य। उत्तराखंड हादसा, 11 दिन से सिलक्यारा सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर। चट्टान को भेदा, जल्द बाहर आ सकते हैं मजदूर। 45 मीटर तक ड्रिलिंग, बचाव अभियान तेज। 53 मीटर तक है सुरंग के अंदर मलबा, इसे भेदा जाना है। 800 mm के पाइप डाले जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में था कि 48 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है, जबकि प्रभात खबर ने लिखा है कि 45 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुका है और उसमें पाइप डाला जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 11 दिन से फंसे 41 मजदूर को जल्द बाहर निकलने की उम्मीद है जगी है। जिस चट्टान की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उस चट्टान को भेदने में कामयाबी बुधवार को मिल गई है। सुरंग के एंट्री पॉइंट से क्षैतिज पाइप 45 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार की सुबह सुरंग में फंसे 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। यानी सबसे मुश्किल जो चट्टान नज़र आ रहा था टेक्नीशियनों को, उसको भेदा जा चुका है, उसमें ड्रिलिंग किया जा चुका है, उसमें पाइप डालने का काम चल रहा है। और इसके साथ साथ उसके जो वैकल्पिक योजनाएं थी उस पर भी काम चल रहा है। प्रशासन वैकल्पिक योजना पर भी काम कर रहा है। इसके तहत सुरंग के बड़कोट छोर की ओर से क्षैतिज ड्रिलिंग शुरू किया गया है। 3 ब्लास्टिंग की गई है और बचाव दल वहां से भी करीब 8 मीटर अंदर प्रवेश कर चुका है। सुरंग में ड्रिलिंग के अलावा वैकल्पिक तौर पर सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग करने के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और प्रधानमंत्री ने भी जानकारी ली है वहाँ के मुख्यमंत्री धामी से। और चुनाव संबंधी क्या खबरें हैं वो देखते हैं इसमें। तो ये राजस्थान में आज थमेगा चुनाव प्रचार। सभी 200 सीटों पर 25 को होना है मतदान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अंतिम पड़ाव पर प्रचार, व्यक्तिगत आरोपों पर पहुंचा, मोदी दूर रहे इससे। कांग्रेस के हर वादे पर भारी है मोदी की गारंटी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कल राजस्थान में मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा का प्रचार अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और गुरुवार शाम खामोशी छा जाएगी। प्रचार थमने से पहले चुनाव में व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे प्रचार अभियान में व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचे, लेकिन कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी पर जमकर पर्सनल टारगेट किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में कांग्रेस, गांधी परिवार और परिवारवाद, कांग्रेस सरकारों को उनकी नीतियों पर फोकस किया। मोदी ने व्यक्तिगत आरोप लगाने से खुद को दूर रखा है। प्रियंका गांधी जयपुर में कहा कि मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले, जीना कितना मुश्किल होगा। मोदी ने वहां जाने का कष्ट नहीं किया, लेकिन क्रिकेट के फाइनल में फट से पहुंच गए। सभी को उम्मीदें थे कि मैच जीत जाएंगे। मोदी जी पहुंचे कि जीत जाएंगे तो श्रेय ले लेंगे, मीडियाबाजी करेंगे। क्रिकेट में
सकते हैं तो संकट में क्यों नहीं पहुंचे? एक विज्ञापन के लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं तो फिर इतने पैसे कहां से आते हैं? ये सवाल प्रियंका गांधी ने किया है। और अब देखते हैं दैनिक भास्कर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी। अब 99 साल तक के लिए हो सकेगी सरकारी ज़मीन की लीज बंदोबस्ती। लेकिन हम मुख्य रूप से देख रहे हैं टनल में फंसे मजदूरों की क्या स्थिति है, उस पर जो खबर है तो उस पर अमेरिकी ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल कर भेजे गए 800 mm के रेस्क्यू पाइप। 12 दिनों से टनल में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचे रेस्क्यू पाइप, खुशी की खबर। और 40 एम्बुलेंस, 40 डॉक्टर मौके पर तो 40 बेड अस्पताल भी में है रिजर्व। उत्तराखंड के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही सिलक्यारा डंडाल गांव टनल से बुधवार को बड़ी खबर आई। टनल में 12 दिन से फंसे 41 मजदूरों तक अमेरिकी ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल कर भेजे गए 800 mm के पाइप रात करीब, भास्कर के अनुसार रात के 8 बजे तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया था और पाइप भी डाला जा चुका था। इसमें एनडीआरएफ के 5 जवानों को इन्हीं पाइपों के जरिए मजदूरों तक भेजा गया। और इसमें तो यह भी खबर है कि उन पाइपों के जरिए जो पाइप 800 mm के जो पाइप डाले गए उसके जरिए 5 एनडीआरएफ के जवान भी उन मजदूरों तक पहुंच गए। भेजा गया जवान अपने साथ पहियों वाला एक स्ट्रेचर, 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, बड़ी रस्सियां लेकर गए हैं। ऑपरेशन से जुड़े वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि एनडीआरएफ के जवान मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकालने की ट्रेनिंग देंगे, उनके स्वास्थ्य की जाँच करेंगे, फिर एक एक कर मजदूरों को पाइप से बाहर भेजेंगे। पाइप के दूसरे छोर पर तैनात जवान रस्सी के जरिए मजदूरों को बाहर खींचेंगे। टनल के बाहर 40 एम्बुलेंस और 40 डॉक्टरों की टीम पहले से ही तैनात कर दी गई है। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में 46 बेड भी तैयार हैं। टनल के बाहर कमांड सेंटर में 8 बेड का एक प्राथमिक अस्पताल बनाया गया है, जहां मजदूरों की जांच कर इन्हें जरूरत के अनुसार उत्तरकाशी के अस्पतालों और ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा। इससे पहले मजदूरों को पाइप के जरिए कपड़े और खाना भेजा गया। कैसे रास्ता बना उसके बारे में, त्रिशूल पैटर्न की बीट से ड्रिलिंग से बना रास्ता। यह कामयाबी ऑगर मशीन की ड्रिल बिट के पैटर्न में बदलाव से आया। पहले पेंच के पैटर्न की बीट से ड्रिल की जा रही थी, जो सामने आयरन रॉड और प्लेट आने से रुक जाती थी। मंगलवार की रात त्रिशूल पैटर्न की बीट से ड्रिलिंग की गई, जिससे आयरन प्लेट को गोलाई में काटकर भीतर ही पुश कर दिया गया। टनल के भीतर की रुकावटों को डीआरडीओ के ड्रोन ने पता लगाया था। बाकी प्लान रोके, एक पर फोकस किया। भास्कर ने लिखा है कि बाकी जो वैकल्पिक प्रयास किए जा रहे थे उन सबको रोक दिया गया और मात्र एक पर फोकस किया जा रहा था, जिससे यह सफलता मिली है। रेस्क्यू के पहले 6 फिर 5 ड्रिलिंग प्लान बनाए गए थे। इन पर एक साथ बुधवार से काम शुरू होना था, लेकिन मंगलवार देर रात 1 बजे तक सिलक्यारा एंट्री पॉइंटर से ऑगर मशीन ने जब ड्रिलिंग शुरू की तो 800 mm के पाइप आसानी से मलबे में जाने लगे। इसके बाद बाकी प्लान पर काम रोक दिया गया। देखिए इसमें पेज नंबर 7 पर एक तस्वीर है और तस्वीर में दिखाया गया है टनल के अंदर कैसे 800 mm का एक पाइप डाला गया है और उस पाइप के ज़रिए कैसे एनडीआरएफ के जवान अंदर जा रहे हैं और फिर वहाँ से कैसे मज़दूरों को एक एक कर लाया जाएगा। इस पे जो है चित्र के माध्यम से बताया गया है। सिलक्यारा हादसे के बाद देश भर में बन रही 29 सुरंगों का सेफ्टी रिव्यू कराएगा सड़क और परिवहन मंत्रालय। टनल के भीतर भूस्खलन की वजह ब्लास्टिंग और हिमालय की जियोलॉजी को नज़रअंदाज करना है, एक्सपर्ट का कहना है। त्रिभुवन सिंह के अनुसार जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के से बतौर एडीजी रिटायर हुए पागंती 35 वर्षों तक हिमालयी क्षेत्रों में एक्सपर्ट के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। की नज़र में ऐसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल स्टडी की कमी या इसे नज़रअंदाज करना होता है। इस हादसे के पीछे कई कारणों में वह सबसे बड़ा कारण टनल बनाने में ब्लास्टिंग को मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरंग निर्माण में विशेषज्ञों की राय को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए। हिमालयी भूभाग में किसी भी परियोजना से पहले यहाँ के निरंतर भूस्खलन और विस्तृत भूभाग की जानकारी को गंभीरता से देखा जाना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।
और अंत में अब हम देखते हैं दैनिक जागरण। हाँ, चुनाव संबंधी खबरें यहाँ हैं। देश की राजनीति में कांग्रेस व गांधी परिवार हैं राहु केतु। अमित शाह। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री ने राजस्थान में चुनावी सभा में साधा निशाना। और कांग्रेस की 7 गारंटियों के विज्ञापन पर निर्वाचन आयोग की रोक। हालांकि यह खबर किसी भी अखबार में नहीं है, दैनिक जागरण में छपा है। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में कांग्रेस की ओर से जारी 7 गारंटियों के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। आमजन को वॉइस कॉल के माध्यम से गारंटियों के बारे में बताना और उनसे पंजीकरण करवाने के लिए कहने को आयोग ने चुनाव प्रचार आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना है।